यह वीडियो स्टैटिक जीके पर आधारित है और मैं एक बुक लाया हूँ। इस बुक में आपको सभी टॉपिक पे मिलेंगे प्रश्न। जितने भी टॉपिक पे प्रश्न बनते हैं, जैसे खेल हुआ, नृत्य हुआ, इस बुक में आपको पूरा का पूरा प्रश्न मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला इंडेक्स है 1 से 7 जो पेज नंबर है, उसमें पहले जो इंडेक्स पे पहला जो नंबर है वह है भारतीय लोक नृत्य। अब भारतीय लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार। जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि इस राज्य के कि उस राज्य के कौन से लोक नृत्य है, कौन से लोक शास्त्रीय नृत्य है, कौन से कलाकार किस नृत्य से संबंधित है, वह सभी प्रश्न इसके अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा है वाद्य यंत्र एवं वादक। वाद्य यंत्र एवं वादक के अंतर्गत उस तरह का प्रश्न बनता है जैसे सितार बजाने वाले कौन थे, तबला बजाने वाले कौन से थे। तो वाद्य यंत्र एवं वादक के बारे में इसमें प्रश्न रहेगा। तीसरा है कि भारत के प्रमुख त्यौहार, उत्सव एवं मेले। यानी कि भारत के राज्य में अलग अलग कौन से त्यौहार कब मनाए जाते हैं, कौन से मेले कहाँ लगते हैं, कौन सा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, इसके बारे में इसमें दिया गया है। उसके बाद है भारत की प्रमुख मंदिर, इम्पोर्टेंट टेम्पल ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के जितने भी मंदिर हैं भारत में, उनके बारे में दिया गया है। उसके बाद है भारतीय परिधान। भारतीय परिधान का मतलब है इंडियन ड्रेस। कौन से राज्य में कौन से ड्रेस है, वहाँ का क्या पहनावा है, रहन सहन क्या है, इसके बारे में दिया गया है। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। उसके बाद है कि भारत की प्रमुख लोक कलाएँ। लोक कलाएँ मतलब जो पारंपरिक कलाएँ हैं, जो प्राचीन काल से त्यौहार मनाए जाते हैं, कला मनाई जाती है, जैसे आदिवासियों लोग मनाते हैं, उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद है केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। ये इम्पोर्टेंट है कि केंद्र सरकार की कितनी योजनाएं अब तक बनाई गई है, उनका क्या लाभ है, उनमें क्या क्या किन किन वर्गों के लोगों के लिए है, ये दिया गया है। और इससे प्रश्न बनते हैं इन्हीं सब से। भारत में राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट, इसके बारे में दिया गया है। कितने रामसर साइट को चयन किया गया है, कहाँ कौन से टाइगर रिजर्व है, कौन से कहाँ हाथियों का रिजर्व है, शेरों का बाग है, पक्षी कहाँ अभयारण्य है, कौन से चिड़ियाघर है, इसके बारे में दिया गया है। एवं जैव मंडल क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद है महत्वपूर्ण दिवस एवं सप्ताह। दिवस से 2-4 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। कौन से दिवस कब मनाया जाता है, जैसे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद है प्रमुख पुस्तक के एवं लेखक। पुस्तक रहेंगे, उनके लेखक रहेंगे कि कौन से पुस्तक किसके द्वारा लिखे गए हैं, ये इसके बारे में इसमें दिया गया है। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में दिया गया है कि पश्चिम में कौन सा देश है, पूर्व में कौन सा देश है, उत्तर में कौन सा देश है, दक्षिण में कौन सा देश है, कौन से देश सीमा सटता है, कौन से समुद्री सीमा लगता है, इसके बारे में दिया। खेल है। अब भारत में राष्ट्रीय खेल कौन सा है, राष्ट्रीय खेल के साथ साथ राज्य का राष्ट्रीय खेल कौन कौन सा है, ठीक है, इस कौन से खेल में सबसे पहले पदक कौन जीता था, ठीक है, इसके बारे में दिया गया है। उसके बाद है देश राज्य के प्रतीक एवं चिन्ह। देश राज्यों के प्रतीक चिन्ह, यानी देश का क्या चिन्ह है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज का चिन्ह हुआ, जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हुआ, पुष्प क्या हुआ, ठीक है। उसके साथ साथ राज्य का भी अपना अपना पुष्प होता है, राज्य का भी अपना अपना खेल होता है, उसके बारे में इस टॉपिक में रहेगा। उसके बाद है देश
राज्यों के पक्षी पशु। अब देश के राज्य के पशु पक्षी, देश के पशु पक्षी के बारे में दिया रहेगा इसमें। उसके बाद है प्रमुख नदी, उनके किनारे बसे शहर। प्रमुख नदी और उनके किनारे बसे शहर। ठीक है, प्रमुख नदी एवं उनके किनारे बसे शहर। जैसे कानपुर कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, अपना बनारस किस नदी के किनारे बसा है। तो ये इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद है यूनेस्को हेरिटेज साइट। इससे ज़रूर 2-4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 ठो या 1 ठो जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, रामसर साइट जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। फिर है भारत विश्व के पर्यटन स्थल। अब भारत में और विश्व में पर्यटन स्थल मतलब घूमने फिरने वाला जगह, कौन सा टेम्पल है, कौन सा स्थान है जो चर्चित में है, वहाँ लोग घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, एंजॉय करने, वहाँ उसके बारे में दिया है। उसके बाद है प्रमुख पर्वत के बारे में। दर्रे कितने हैं, झील क्या है, झरने कहाँ है, पठार, नहरें, गर्त, ग्लेशियर और ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए। अब कुछ ज्योग्राफी से भी पूछा जाएगा प्रश्न। भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र के बारे में, प्रमुख शहर एवं उपनाम। जैसे किसी शहर का उपनाम होता है, उसका और नाम से प्रसिद्ध रहता है, उसके बारे में। ठीक है, जैसे गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, इस तरह से आगे हम पढ़ेंगे। प्रमुख मुद्राएं एवं राजधानी। अब कौन से देश की कौन सी मुद्रा है, वहाँ की क्या राजधानी है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। भारत के प्रमुख समाधि स्थल पूछा जाएगा। जैसे गांधी जी का हुआ, सुभाष चंद्र बोस का हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हुआ, इन सब बहुत लोगों का समाधि स्थल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिकों के नामों के बारे में पढ़ेंगे। भारत के प्रमुख बंदरगाह, जल मार्ग, हवाई अड्डे, विमान सेवाएं, रेलवे स्टेशन का जोन, पश्चिमी जोन, पूर्वी जोन, उत्तरी जोन, इसके बारे में पढ़ेंगे। सुरंग कितना है, सुरंग, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ेंगे इसमें टॉपिक में। विश्व के महत्वपूर्ण स्मारक, तो स्मारक के बारे में पढ़ेंगे, विश्व के महत्वपूर्ण स्मारक। भारत के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान कौन कौन से, इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्रण बांध। भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्रण यानी कि बांध कौन कौन से हैं, किस बांध पे कौन सी डैम बनाया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। गुप्तचर जो होता है, गुप्तचर संस्था, समाचार एजेंसी, दस्तावेज, इसके बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद पढ़ेंगे। उसके बाद है प्रमुख उद्योग क्या है, महारत्न, नवरत्न कंपनियां। ठीक है, उसके बाद है जीआई टैग, किस फसल को, किस खाद्य पदार्थ को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। परावर्तित नाम, किस शहर का नाम मतलब बदला गया है, किस शहर का नाम, ये हम पढ़ेंगे इसमें। फिर है संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसके बारे में पढ़ेंगे। संवैधानिक पदों पर वरीयता क्रम, संवैधानिक पदों की वरीयता की कौन पद सबसे ऊपर है, उसके बाद कौन से पद नीचे है। महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन, जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण समितियाँ, कौन कौन से समिति बनाई गई थी। महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, कितने क्रांति और क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख खोज एवं आविष्कार, कुछ खोज हुए थे, आविष्कार हुए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। भारत की प्रमुख पार्टियां एवं चिन्ह, कुछ चिन्ह पढ़ेंगे पार्टी के बारे में। चुनाव के जो पार्टियां होती हैं उनकी चिन्ह होते हैं झंडे में, वो पढ़ेंगे। और भारत में धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब टॉपिक पे पढ़ेंगे हम लोग। अभी और टॉपिक है जिसे हम देखते हैं। देखिए, खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे।
खनिज संसाधन जो मिट्टी से, कोयले से निकलता है, तेल हुआ, कोयला हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। विश्व में लंबा, विश्व में जो प्रथम, भारत में लंबा छोटा, ठीक है, विश्व में, जैसे विश्व में कौन सा प्रथम स्थान है, अब भारत में सबसे लंबा छोटा बड़ा राज्य हो गया, चाहे कोई ग्लेशियर हो गया, या कई चीज़ है। अब इसके अंदर हम लोग जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। जनगणना केस पढ़ेंगे, जनगणना में कहाँ किस शहर का क्या जनगणना रहा 2021 के 11 का। भारत का अंतरिक्ष रक्षा कार्यक्रम पढ़ेंगे। राज्यों की राजधानी एवं स्थापना दिवस पढ़ेंगे, ठीक है, राज्यों की राजधानी एवं स्थापना दिवस। भारत के उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। भारत के प्रमुख वायसराय एवं उनके कार्य पढ़ेंगे। मूल मात्रक पढ़ेंगे, ठीक है। भारतीय राज्यों में आधिकारिक भाषा जो हर राज्य का है उसके बारे में पढ़ेंगे। मकबरे के बारे में पढ़ेंगे। चिकित्सा संबंधित आविष्कार हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान की शाखाएं पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण विद्रोह पढ़ेंगे। समाज सुधार अधिनियम पढ़ेंगे और ऊर्जा रूपांतरण यंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। ये सभी टॉपिक में पढ़ना है। प्राकृतिक अम्ल है उसके बारे में पढ़ेंगे। पद की शपथ त्याग, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उनका त्याग पत्र हुआ, राज्यपाल का चुनाव हुआ, राज्यपाल चुने गए, कौन पद कर त्याग सकता है। 10 की घात पढ़ेंगे। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ेंगे। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय पढ़ेंगे। मुख्यालय से प्रश्न आता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। भारत के विदेशी यात्री बारे में पढ़ेंगे, विदेशी यात्री कौन कौन आए थे भारत में। भारत के प्रमुख उद्यान पढ़ेंगे। प्रमुख रासायनिक नाम एवं सूत्र पढ़ेंगे। भारत के प्रमुख संग्रहालय के बारे में पढ़ेंगे। भारत के राज्य के बारे में पढ़ेंगे और कुछ प्रश्न उसके बाद कुछ प्रश्न रहेगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा इस बुक का, आपको कौन कौन से टॉपिक पर पढ़ना है। अभी यहाँ देख लीजिए एक बार, भारतीय लोक नृत्य एवं कला। अब यहाँ प्रदेश का नाम दिया गया है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से नृत्य आते हैं ये दिया गया है। इसी तरह हम लोग पढ़ते जाएंगे और कॉपी में नोट करते जाएंगे, ठीक है। हर प्रदेश का दिया रहेगा। अब इसी में से पूछेगा आपको प्रश्न में कि ये जो अरुणाचल प्रदेश का, ये सभी वहाँ का क्या नृत्य है सब। अब इसमें से किसी को पूछ लेगा कि ये कहाँ का नृत्य है, ये बताना है आपको, ठीक है। देख लीजिए, असम का भी है, बिहार का है, ठीक है। अभी ये बिहू जो है ना, बिहू ये सबसे बार पूछता है, हर बार पूछता है। तो बिहू पूछ लेगा किस राज्य का त्यौहार है, तो असम का त्यौहार बताएंगे, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल क्या क्या हमको पढ़ना है। चलिए अब हम लोग एक एक टॉपिक पर पढ़ेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में एक एक टॉपिक पर हम लोग पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं आने पर।